गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल हो गया। कुछ समय व्यतीत हुआ। धुंधकारी ने अपने घर की सारी संपत्ति जुए इत्यादि में बुरे कर्मों में लगा दी। एक दिन आत्मदेव ने दुखी होकर के कहा, बेटा, ब्राह्मण का शरीर तुम्हें मिला है तो इस ब्राह्मण के शरीर का सदुपयोग करो, भगवान का भजन करो, सत्कर्म करो। जब पिता ही समझाने आए तो पिता को ही मारने के लिए आ गया। आज आत्मदेव अंधेरे में बैठे हुए रो रहे हैं। अच्छा, उस दिन भी रो रहे थे ना जब घर में संतान नहीं थी, उस दिन भी रो रहे थे और आज भी रो रहे हैं जब संतान है। कहा महाराज, आज उस संत की बात याद आई, साधु ने कहा था कोई किसी का नहीं। आज स्मरण हुआ और जब रात्रि का आधी रात्रि व्यतीत हो गई, गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ कहीं सत्संग से। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उस तरफ अंधेरे में गए। देखा पिताजी रो रहे हैं, आत्मदेव जी। पिताजी, क्या बात हुई, आप क्यों रो रहे हो? गोकर्ण जी ने पूछ लिया। आत्मदेव ने अपनी सारी व्यथा कह दी। जिस पुत्र के लिए मैंने इतनी साधनाएं की, वही पुत्र आज मेरे अनुकूल नहीं प्रतिकूल चलता है। आज वो मुझे ही मारने को आ गया। ऐसे पुत्र की कामना तो मैंने नहीं की थी। रो पड़े आत्मदेव। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, अच्छा ये उसी संत का फल है, ध्यान देना, उसी संत का फल था ना, उन्हीं के द्वारा गोकर्ण जी का प्राकट्य हुआ। तो आज गोकर्ण जी वही बात कह रहे थे जो उस समय संत ने समझाई थी। आज वही बात कह रहे, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, उस समय संत ने कहा था तो समझ नहीं आई। आज गोकर्ण जी ने समझाया तो समझ आ गई। कहा महाराज, आज पुत्र की लात खा चुके तो संत की बात याद आ रही। ये गृहस्थ जो है, ये संसार जो है, ये ऐसा है महाराज कि यहाँ आकर्षण इतना ज्यादा है, आसक्ति इतनी ज्यादा है, मोह इतना ज्यादा है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी व्याधियों का मूल क्या है? कहा सभी व्याधियों का मूल केवल मोह है। तुम मोह के बंधन से छूट गए तो मानो मुक्त हो गए, लेकिन मोह से छूटना आसान नहीं है। आज आत्मदेव भी जब रो रहे हैं तो पुत्र ने समझाया, गोकर्ण जी ने, पिताजी मेरी कुछ बातें सुन लो बस, उसके बाद जो आपको करना है वो कर लेना। पूछा क्या? बोले, देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्व। जो आपका अपनी देह में अभिमान है कि देह मेरा है, इस देह में से अभिमान को त्याग दो, अभिमतिम त्यज। आपका अपनी पत्नी में जो मोह है उसको छोड़ दो, आपका पुत्र में जो मोह है उसका त्याग कर दो। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, इस ममता का त्याग कर दो। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो कौन स्त्री हमारी है, पुत्र हमारा है, घरबार हमारा है। देखो एक बड़ी बढ़िया बात, आप पूरा जीवन यही कहते कहते थक जाते हो कि घर मेरा है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा, मेरा मेरा कौन करता है? आप ही करते हो ना। ये घर किसका? मेरा। लेकिन कभी घर ने कहा कि ये मालिक मेरा है? आपके जाते ही आप तो कहते हो पुत्र नाम चलाने के लिए चाहिए, है ना? किस लिए? पुत्र नाम चलाएगा इसलिए चाहिए। और हम कहते हैं वो नाम चलाता नहीं, नाम कटवाता है। आप कहें कैसे? जब तक आप हो, ये घर आपके नाम है, दुकान आपके नाम है, मकान आपके नाम। जब आप दुनिया से चले गए तो पुत्र आपका नाम चलाएगा कि अपना चलाएगा? कहा महाराज वो सबसे पहले वो अपने नाम करेगा। और संसार की रीति ही यही है, किसी के लिए बुराई नहीं है, संसार की परंपरा ये है महाराज। पिता के जाते ही पुत्र का नाम होना ही होना है। तो नाम चला कि कटा, है ना? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जब तक आपके पुत्र है, पौत्र तक मान लो, बस एक दो पीढ़ी मान लो,
2 पीढ़ी भी हमने शायद ज़्यादा कह दिया। तब तक आपकी तस्वीर टंगी रहेगी, लोग पूजते रहेंगे, मानते रहेंगे थोड़ा बहुत। इसके बाद तीसरी पीढ़ी आएगी तो वो तस्वीर भी कहीं जा कर के कचरे में चली जाएगी महाराज, कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए संसार में कमाओ तो इसलिए कमाओ कि उस धन का उपयोग अपने हाथ से कहीं सत्कर्म में कर सको, उसके लिए कमाना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अकर्मण्य होकर के बैठ जाएं, वो भी जरूरी नहीं, वो भी ठीक नहीं है। कमाओ जरूर, लेकिन उसका उपयोग अपने हाथ से कर जाओ। लोग तिजोरियां भर कर जाते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। क्यों तुम उसके नौकर लगे हो क्या? उसके लिए क्यों कमा रहे हो जो आया ही नहीं है संसार में? हाँ, इतना जरूर है, अपनी संतान को सन्मति दे करके जाओ, संपत्ति देकर मत जाओ। शुभ कर्म शुभ संस्कार करने की ओर उसका जीवन ऐसा बनाओ, शुभ संस्कार दे करके जाओ। अगर शुभ संस्कार आपने दिए हैं तो उसके लिए संपत्ति जुटाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी महाराज। और अगर संस्कार अच्छे नहीं हैं तो कितना धन जमा कर लो, कितनी तिजोरियां भर कर दे जाओ, वो उसका नाश ही करेगा, ये निश्चित है। वो उसका कुकर्मों में अंत करेगा जो आपने जीवन भर परिश्रम किया। इसलिए हम अक्सर कहते हैं, आपने जो कमाया वो अपने हाथ से सत्कर्म में लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, किसी अनाथ गरीब के बेटी का विवाह हो रहा हो उसमें लगा दो। अपने बच्चों की शादियों में लोग करोड़ों लुटा देते हैं, देखो बुरा मत मानना लेकिन सच्चाई है। हमारे घर बेटे की शादी है, बेटी की शादी है तो करोड़ों खर्च करते हैं लोग, और ऐसी ऐसी जगह करते हैं जहां उसका कोई उपयोग नहीं महाराज। एक वो सवारी जिस पर बैठकर दूल्हा बनकर जाना है ना, एक कोई सज्जन हमें बता रहे थे, कहा वो 50 लाख की हुई है। हम तो सुन के ही रह गए, हमने कहा अच्छा। आप सोच कर देखो, अगर वही पैसे का सदुपयोग कहीं अच्छे कर्म में हो तो कितना आनंद आए, समाज के कितने लोगों को उसका लाभ मिले। लेकिन हम केवल दिखावे के लिए उसका गलत उपयोग करते हैं। एक सज्जन बता रहे थे, अब हम तो शादियों में जाते नहीं तो ज़्यादा हमें पता भी नहीं कुछ, शादी विवाहों में जाना ही बंद कर दिया तो इसलिए, पर आप ही लोग आके बताते हो। कोई सज्जन कह रहे थे कभी, कहा हमारे घर 65 प्रकार की मिठाई बनी थी बेटे की शादी में, 65 अलग अलग प्रकार की, ठीक है ना? कितना खाया होगा लोगों ने जरा बताओ। उसके बाद तो फेंका ही गया होगा और उसका कोई लाभ नहीं हो सकता महाराज। और वैसे भी आजकल तो डॉक्टर मना कर देता है डायबिटीज है इसलिए मिठाई खानी नहीं है, और फिर 65 प्रकार की सामने हो तो वैसे ही पेट भर जाए, खाएगा कौन? लेकिन फिर भी दिखावा तो चाहिए, लोगों को दिखावा करना है। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही हो, वहां तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसको 2 जोड़े ही दे दो, वो जीवन भर याद रखेगी कि आपने उसके विवाह में सहयोग किया था। और जिन बेटे बेटी के विवाह में तुम लाखों करोड़ों लुटाते हो ना, वो आखिरी में बुढ़ापे में कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, तब कैसा लगता है? कहा महाराज, तब सबसे ज्यादा कष्ट होता है उस समय जब माता पिता ने अपना सारा जीवन लगाया हो और बुढ़ापे में बच्चे कहे तुमने क्या किया हमारे लिए। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कमाओ पर उसका उपयोग दिखावे में मत करो। संतान को भी उतना दो जितना उसके लिए पढ़ाई में जरूरी है, जितना। अब कई बच्चे तो सोचेंगे कि हमारे माँ बाप को हमारे खिलाफ करने पर तुली है ना, पर ऐसा नहीं है, सच्चाई यही है। यदि तुम बुढ़ापे में रोना नहीं चाहते, एक कटु सत्य कहें, यदि बुढ़ापा आनंद से चाहते हो तो अपने हिसाब से जीवन जीना शुरू करो, किसी के लिए नहीं। आज बेटे के लिए, कल बहू के लिए, परसों पोतों के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखो।
महाराज एक ही जीवन है, इसे किस किस के लिए देकर जाओगे। जिस दिन तुम अपने आनंद में, अपनी सेवा में, अपने द्वारा किए हुए शुभ कर्मों में लग जाओगे ना, उस दिन चारों ओर आनंद होने लगेगा। उस दिन कभी पछतावा नहीं होगा आपको कि मैंने ये नहीं किया, ये पछतावा नहीं होगा। आज बड़े सुंदर भाव से गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, सबके प्रति जो आपकी ममता है उसको छोड़ दीजिए। पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। आप सारे संसार को केवल एक बुलबुले के समान समझो, रात्रि स्वप्न के समान समझो। जैसे ही स्वप्न आंख खुलती है स्वप्न खत्म हो जाता है, वैसे ही ये संसार है, क्षण भंग निष्ठम, क्षण भंगुर है। और 2 श्लोकों में बड़े प्यारे बोले हैं गोकर्ण जी, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी वैराग्य को जीवन में लेकर के आओ और भक्ति निष्ठ हो जाओ, तो आपका जीवन जो शेष बचा है उसी में आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव ने कहा उसके लिए क्या करूं? बोले धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। देखो ये श्लोक हमें बड़ा प्यारा लगता है। धर्मम भजस्व सततम, सतत निरंतर धर्म को जीवन में अपनाओ, ठीक है। दूसरी बात कही त्यज लोक धर्मान, संसार के सब धर्मों को छोड़ दो। संसार के धर्म क्या है? पति के लिए करना है, पत्नी के लिए करना है, बेटे के लिए करना है, इन सब के एक निश्चित समय तक करो, उसके बाद छोड़ दो। त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का सेवन करो, सेवा करो। जहि काम तृष्णाम, काम और तृष्णा को छोड़ दो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के, देखो क्या बढ़िया बात कही। आत्मदेव को आज समझाते हुए गोकर्ण कहते हैं दूसरे के दोषों का चिंतन मत करो। हमारी आधी जिंदगी तो इसी में जाती है ना, सच्चाई कहना। उसने ऐसा कर दिया, देखो वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया है, बस यही सोचते सोचते हमारे आधा जीवन तो इसी में चला जाता है। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसी में। ऐसे में क्या करें? बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, किसी के दोषों का चिंतन मत करो। और उसके साथ एक और बात कही, किसी के गुणों का भी चिंतन मत करो। दोष और गुण दोनों को छोड़ दो। कई बार कई माता पिता अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है तो उसको क्या कहेंगे? पड़ोसी के बच्चे से तुलना जरूर करेंगे, है ना? हाँ, क्या कहेंगे? देखो पड़ोसी का बच्चा कितना बढ़िया पढ़ता है, उसके 99% आते, तुम्हारे 98 कैसे रह गए? इसी बात पर डांटते रहेंगे। लेकिन आपसे एक बात कहें, ऐसे जब बार बार आप कहोगे तो एक दिन बच्चे के अंदर हीन विचार जरूर आएगा। एक दिन उसको लगेगा कि हम तो कुछ करने लायक ही नहीं। इसलिए किसी के दोषों का चिंतन मत करो और किसी के गुणों का भी चिंतन मत करो, क्योंकि तुम दूसरे के जैसे नहीं बन सकते। अच्छा, ये पुष्प आपको नजर आ रहा है? ये पुष्प गेंदा का है तो गुलाब का बन जाएगा क्या? बनेगा? बताओ। आप गुलाब का पुष्प लाओ और उससे कहो गेंदे का बन जाएगा? कहा महाराज नहीं बन सकता। जिसकी जैसी प्रकृति है वो वैसा रहेगा। तो आप अपने आप को दूसरों जैसा बनाना क्यों चाहते हो? आज अधिकांश बच्चों को आपको देखो अपना आइडियल बना लेते हैं। किसको? फिल्मी हीरो कोई हो महाराज, उसको अपना आइडल बना लेंगे। हमें तो इसी जैसा बनना है, उसी जैसे बाल करेंगे, उसी जैसे कपड़े पहनेंगे, उसी के जैसा चलना शुरू कर देंगे। ऐसे ही होता है ना। और आजकल तो फिल्मों में कई बार जो हीरो लोग हैं, अभिनेता लोग हैं, वो बहुत अटपटी सी कुछ हेयर स्टाइल करके आते हैं और लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। अब वो तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग पागल हुए उसके पीछे। चाहे अच्छा लगे ना लगे पर करना वही। पहनना क्या है? कहा जो अभिनेता लोग पहन रहे हैं वही पहनना, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, पर पहनना वही। वैसे तो
आज एक बहस बड़ी चलती है, किसी के पहनावे पर कुछ नहीं कहना चाहिए। हम भी नहीं कहते, हम क्यों कहें, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है जितना बड़ा घर होता जाता है ना, जितना पैसे वाले की संतान हो उतने कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा महाराज। बड़ाई किस बात में है? कहा महाराज घर बड़ा है, पैसा बहुत है, संपत्ति बहुत है, गाड़ी बड़ी है, पर कपड़े छोटे हैं। ये कौन सी परंपरा है, ये कौन सी संस्कृति है, हमें आज तक समझ नहीं आया। गरीब के बच्चों को आप देखोगे ना तो तन ढका मिलेगा, लेकिन किसी पैसे वाले के बच्चों को देखोगे ना तो अब आप सब लोग ज्यादा जानते हैं। कई बार चिंतन करके देखना। और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए, पहनावे पर मत बोलो, जिसकी मर्जी जो पहने, जिसकी मर्जी जो खाए। फिर ये शास्त्र किस लिए? फिर ये सनातन में संतों के विचार किस लिए? उन्होंने तो अपना जीवन, हमारे संतों ने अपना जीवन, सारा जीवन वन में लगा दिया, तपस्या करते करते, सूखे पत्ते खा खा कर तप किया, जल का त्याग करके, वायु का आहार करके भी तप किया हमारे संतों ने। और इन शास्त्रों की रचना की, ये मर्यादाएं बनाई, तो किसके लिए बनाई है महाराज? हमारे आपके सबके लिए। और जो लोग केवल ये कहते हैं नहीं नहीं, ये पुरानी परंपराएं, ये पुराने विचार अब नहीं चल सकते, वो संसार में गर्त में जा रहे हैं, वो पतन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि ये जो शास्त्र है वो नित्य नवीन होता है, वो कभी पुराना नहीं होता। जब हम पुराण कहते हैं ना, तो पुराण मतलब पुरातन तो है पर नित्य नवीन है वो, इसीलिए उसकी परंपराएं आज भी उतनी मूल्यवान है। हम ये नहीं कह सकते कि ये तो पुरानी बातें हो गई ना, पुराना ही लौट करके आने वाला है महाराज। इसीलिए चिंतन करो, ना किसी के दोषों का चिंतन करो, ना किसी के गुणों का चिंतन करो। तुम्हें कैसा बनना है? अगर आइडियल ही चाहिए आपको तो ध्रुव जैसा बनो, प्रहलाद जैसा बनो, श्रवण कुमार जैसा बनो, राम कृष्ण जैसा बनो, तब तो कोई बात है। जो केवल पैसा कमाने के लिए नाच गा रहे हैं, उनके जैसा बनना है तो कुछ नहीं किया तुम। आइए चिंतन करें। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो तुम जो हो वही बनो, किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर किसी और जैसा बनने की कोशिश करोगे तो तुम जो हो वो भी नहीं रह पाओगे। तुम्हारे अपनी जो विशेषताएं वो भी सब खत्म हो जाएंगी, दब जाएंगी महाराज। कथाकारों में भी एक परंपरा चल गई है आजकल। कथाकारों में भी कई लोग कॉपी करते हैं। वो ऐसा बोलता है तो ऐसा ही हम बोलें, वो ऐसे बाल करता है तो ऐसे ही हम करें, वो ऐसे वस्त्र पहनता है तो ऐसे ही हम। अरे भाई हद ही हो गई महाराज। होता है ना। और माताओं में भी कभी पड़ोसन जो पहने वही मुझे पहनना, ऐसा ही होता है। तो बड़ी समस्या है। हम जो है वो बने, जिस दिन हम जो है वही बन गए उसी दिन कल्याण हो जाएगा महाराज। हम वो बन ही नहीं पा रहे, हम दूसरे के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके दोषों से भी प्रभावित है और उसके गुणों से भी प्रभावित है। गोकर्ण जी कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्त्वा। इन दोनों को छोड़ दो। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। और करें क्या? बोले सेवा और कथा। एक तो सेवा करो अपने, जब तक जीवन की आखिरी श्वास रहे आप अपने हाथ से जितनी सेवा कर सकते हो, जिसको आवश्यकता है उसको सेवा दो। हाथ से नहीं कर सकते तो धन से, मन से करो, सेवा जरूर करो। दूसरी बात, कथा, भगवान की कथाओं का श्रवण अवश्य करना। परमात्मा के नाम और भगवान के चरित्रों से जुड़े रहना, तो जीवन का कल्याण हो जाए। सुंदर 2 श्लोकों में चिंतन कराया, निज आत्म स्वरूप का ही दर्शन करा दिया गोकर्ण जी ने आत्मदेव को। और तब आत्मदेव सीधा रात्रि में ही घर से बाहर गए और भगवान के भजन में बैठ गए। ऐसा संत जन कहते हैं। श्रीमद् भागवत के
दसम स्कंद का नित्य निरंतर चिंतन करते हैं और भगवान के लिए रुदन करते हैं कि महाराज बस आपका दर्शन हो जाए। और जब जीव की तड़प बढ़ती है तो परमात्मा अवश्य उसके जीवन का कल्याण करता है। आपकी पुकार ये होना ही चाहिए। जब हृदय से परमात्मा के दर्शन का, परमात्मा से साक्षात्कार का सच्चा भाव पैदा हो तो भगवान अवश्य उस भाव का प्रत्युत्तर देते हैं। आज आत्मदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ, बाद में श्री सूत जी दर्शन करा रहे हैं। आगे की घटना, एक समय ऐसा आया जब घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई तो एक दिन माता से धुंधली से धुंधकारी ने झगड़ा किया। माँ ने समझाने की कोशिश की तो माँ को भी मारने के लिए आ गया। माँ आज दुखी होकर के धुंधली रात्रि में कुएं में जाकर के गिर गई और आत्महत्या इसने कर ली। इसका जीवन भी खराब गया और मृत्यु भी खराब हुई इसकी। बाद में इसने घर में 5-5 वेश्याओं को ला करके बिठा दिया। धुंधकारी ने वो जैसा जैसा कहती वैसा वैसा ही करता। एक दिन ऐसा आया, इनके पास बड़ी संपत्ति हो गई वेश्याओं के पास, तो इन वेश्याओं ने मिलकर के जलते हुए अंगारे इसके मुख में भर दिए। तप्तांगार समूहांश तन मुखे ही विचिक्षिपो, इसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए और तड़प तड़प करके इसकी मृत्यु हुई। हमारा सनातन कहता है जीवन बिगड़ जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं, पर मृत्यु अच्छी होनी चाहिए। जो धर्म करते हुए जाता है, जो सत्कर्म करते हुए जाता है, तो एक मन में संतोष होता है कि अच्छी जीवन जिया, अच्छी मृत्यु हुई, आगे के लिए सदगति होगी। पर जो ऐसा जीवन जिया हो जिसने और ऐसे मर जाए वो दूसरा, इसका स्वरूप परिवर्तित हुआ तो प्रेत योनि में गया। यहाँ से गोकर्ण जी महाराज पहले ही तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। गया जी में किसी के द्वारा पता चला कि अब तो मेरे घर में कोई रहा नहीं है, मेरा भाई भी समाप्त हो गया। इसके लिए गया श्राद्ध किया। बाद में कई दिनों तक तीर्थ यात्रा करते हुए, तीर्थों में घूमते हुए एक दिन लौट करके आए गोकर्ण जी महाराज। पिता के ही घर में रुके जो बिल्कुल खंडहर हो चुका है, उसी में रात्रि में विश्राम किया। रात्रि में कई कई परछाइयां सामने आने लगी। इन्होंने हाथ में जल लिया, भगवान के नाम से अभिमंत्रित किया और छोड़ा। पूछ लिया तू कौन है, क्यों मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। प्रेत योनि में धुंधकारी ये था, बोल गया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका ही भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। इस रूप में, प्रेत रूप में कैसे चला गया, गोकर्ण जी ने पूछा। तो इसने कह दिया मैंने अपने हाथ से अपने ब्रह्मत्व का नाश किया। मैंने जीवन में कोई सत्कर्म किया ही नहीं, कोई शुभ कर्म किया ही नहीं, और मृत्यु भी इतनी भयानक हुई तो मरने के बाद प्रेत बन गए। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया था, वो तेरी मुक्ति नहीं हुई। इसने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। एक नहीं 100 बार भी अगर आप गया में श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। पूछा क्यों, तो बड़े सुंदर भाव से इसने कह दिया। देखो इसके 2 भाव हैं। आपको भी लगेगा कि हमारे यहाँ बहुत विस्तार से इस महिमा को गाया गया है कि गया जी में जाकर यदि पूर्वजों का श्राद्ध कर दिया जाए तो हमारे पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। फिर इसका क्यों नहीं हुआ? हमें ऐसा लगता है एक तो इसके कर्म इतने खराब थे, चलो उसको भी छोड़ दिया जाए। तो क्या गोकर्ण जी इसके सगोत्रीय थे? अगर आप देखेंगे तो गोकर्ण जी महाराज का जन्म गाय से हुआ, तो इसलिए गौ माता से प्रकट थे। भले ही वो आत्मदेव को अपना पिता मानते थे, पर आत्मदेव की संतान तो नहीं थे, ना ही ये धुंधकारी भी आत्मदेव की संतान था। तो जब सगोत्रीय कोई अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करता है तो निश्चित रूप से उसके
पूर्वजों का उद्धार होता है। लेकिन जिसका गोत्र ही अलग है वो कैसे करेगा? आज संसार में बुद्धि लगा देती है, भगवान के कर्मों में नहीं लगने देती। अच्छा, विवेक रूपी गोकर्ण नहीं हुए, पुत्र नहीं हुए, ये कष्ट किसको है? आत्मदेव को है, धुंधली को नहीं है। मतलब आत्मा को ये कष्ट है कि विवेक जागृत नहीं हुआ है, पर बुद्धि को कोई कष्ट नहीं है। कई बार अच्छा, विवेक जागृत कैसे हो? गोकर्ण का प्राकट्य कहाँ से हुआ? बोले संतों की कृपा से हुआ। संत ने फल दिया ना, तभी तो गोकर्ण जी का आगमन हुआ। और विवेक कहाँ से जागृत होता है? बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक जब भी होगा तब सत्संग से ही होगा, संतों के सानिध्य से ही जागृत होगा। तो मानो आज जो गोकर्ण जी का प्राकट्य है, ये गोकर्ण जी साक्षात विवेक हैं और वो संत कृपा से ही मिलते हैं। लेकिन बुद्धि ने गोकर्ण रूपी विवेक को जागृत करने में संत की बात को नहीं माना, तो क्या हुआ? कहा पाप रूपी धुंधकारी मिल गया, दुख रूपी धुंधकारी मिल गया। गोकर्ण जी होते तो आनंद हो जाता, लेकिन धुंधकारी आया तो जीवन में दुख ही दुख हो गया। ठीक ऐसे ही अच्छा, आत्मदेव को आखिर में दिशा किसने दी? गोकर्ण जी ने की। विवेक जब भी जागेगा संत कृपा से जागेगा, और जो सत्संग करता रहेगा वो थोड़ी देर के लिए भ्रमित भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, आखिरी दिशा उसको विवेक ही देगा, गोकर्ण ही देगा महाराज। इसीलिए ये कथा हमारी आपकी सबकी है। विवेक जागे तो हमें जीवन में कल्याण मिले।